नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो रिसेंटली जो ट्रंप ने पता नहीं सेल्फ प्रोक्लेम्ड या फिर सच में ऐसा हुआ है, लगता तो है सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टेटमेंट ही है कि इंडिया और चाइना ने जो है ऑयल खरीदना बंद कर दिया है रशिया से। आई होप कि एक खबर आ रही है कि मोदी जी की एक असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है CIA ने किया था, प्लॉट किया था। और CIA अमेरिका हमेशा से चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट जो है पावर से हट जाए। तो आई होप कि ये खबर जो है बिल्कुल भी सच ना हो, क्योंकि उसके लिए मतलब एक बहुत ही हम की एलाई को जो है खोने का एक चांस है बेसिकली, क्योंकि रशिया ने हमारे बहुत टाइम से जो है साथ दिया है, चाहे वो दोस्ती के लिए बोले या फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बोले। क्योंकि रशिया के ज़्यादा दोस्त नहीं है, तो इसलिए रशिया जिनसे भी दोस्ती करता है, क्योंकि गिने चुने दोस्त जो होते हैं वो कई ज़्यादा मायने रखते हैं। और क्योंकि USA जो है सारे देश उसके चाटने में बिजी रहते हैं, तो वो खुद को बहुत बड़ा दुनिया का मसीहा समझता है। दुनिया का क्या बोलते हैं, दुनिया का डिक्टेटर अगर कोई है तो USA है। और अगर इस डिक्टेटर के खिलाफ लड़ना है तो इंडिया, चाइना, रशिया को सेम पेज में एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कोऑपरेट करना पड़ेगा, वरना हमेशा जो है वेस्ट और USA के गुलाम बन के ही रह जाएगा ये एशिया वगैरह। सिर्फ रशिया ही एक देश है जो कि USA के साथ आंखों से आंख मिला के जो है बात कर सकता है। लॉन्ग सोवियत रशिया की हिस्ट्री रही है जहाँ पे वो एट पार USA था और USA जैसा ही पावरफुल था और आज भी है। विरासत चाहे कोई भी हो, शेर चाहे कुछ दिन के लिए बीमार हो, लेकिन उससे शेर की जो करेज है, जो पराक्रम है, वो जाती नहीं है। तो रशिया जैसे देश की साथ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर, हम ये अमेरिकन दुग्गल साहब की जो रिपोर्टिंग है, जो क्लेम है, इसके बारे में देखते हैं। और इसके लिए उसका जो चेला है यूक्रेन, वो बहुत फुदक रहा है। तो बेसिकली रिपोर्टिंग तो यूक्रेन मीडिया से है, लेकिन कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे रशियंस जो है अपना आईना दिखाया है। ट्रम्प किस तरीके की है, वो बहुत ट्रम्प की जो है बहुत खिल्ली उड़ाई है, बहुत हंसी मजाक चला है ट्रम्प को लेकर। तो कमेंट सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए वीडियो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो NRIs है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। Отвечая на вопросы журналистов, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा। इस बीच रूस और यूक्रेन चौथे साल से ड्रोन और आर्टिलरी की ट्रेनिंग वॉर में लगे हुए हैं और अर्थव्यवस्था वेस्ट और रूस के बीच मेन अरीना का क्षेत्र बनती जा रही है। между Западом и Россией В свете ограничений Китая, चीन द्वारा रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन के मद्देनजर क्या आप भारत को भविष्य में एक भरोसेमंद साझेदार मानते हैं? क्या आप मलेशिया में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की योजना बना रहे हैं? क्या आप बातचीत के लिए खुले हैं для переговоров? Да, конечно. हाँ बिल्कुल, वह मेरा मित्र है। हमारे बीच बेहतरीन संबंध है। उन्होंने यह बात सिर्फ 2 दिन पहले कही थी। जैसा कि आप जानते हैं, अब हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमें यह पसंद नहीं आया कि वह रूस से तेल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे रूस को इस सेंसलेस वॉर को जारी रखने का मौका मिलता है, जिसमें उन्होंने 500 मिलियन लोग खो दिए हैं, ज्यादातर सैनिक। ये एक ऐसा वॉर है जो कभी शुरू नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिसे रूस को पहले हफ्ते में जीतना चाहिए था। और अब वे चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि यह बंद हो। इसीलिए मुझे यह पसंद नहीं आया कि भारत तेल खरीद रहा था। और आज उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वे अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। ये एक बड़ी जीत है। हम केवल ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन इसे रोकें, यूक्रेनियों को मारना बंद करें और रूसियों को मारना बंद करें, क्योंकि कई रूसी भी मारे जा रहे हैं। फिर से इससे उनकी छवि अच्छी नहीं बनती। ये एक ऐसा वॉर है जिसे उन्हें 1 हफ्ते में जीतना चाहिए था और अब वे चौथे साल में प्रवेश कर रहे हैं। ये उनकी सो कॉल्ड मिलिट्री मशीन को प्रभावशाली नहीं बनाता, लेकिन वे एक समझौता कर सकते थे। हम समझौते के लिए तैयार हैं। मुझे लगा कि हमारे पास समझौता था। 2 नेताओं की नफरत, आप जानते हैं, ये एक बाधा है। ये निश्चित रूप से एक बाधा है, लेकिन मुझे लगा कि 2 महीने पहले हमारे पास समझौता था। कौन सोच सकता था कि मैं मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित कर सकता हूं, लेकिन 2 लोगों को सहमत नहीं करवा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे संभाल लेंगे। अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो कार्य को काफी आसान बना देता है और वे नहीं खरीदेंगे। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि वे फिलहाल रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और वॉर खत्म होने के बाद रूस लौटेंगे। Не будут покупать нефть у России и вернуться к России после окончания войны. उन्हें रूस से तेल न खरीदने के लिए मनाना।
डोनाल्ड ट्रंप यही चीन से भी चाहते हैं। हालांकि इस समय वॉशिंगटन और बीजिंग एक ट्रेड वॉर में लगे हुए हैं। कमेंट्स में पेटे इवानोव ने लिखा है कि मोदी मेरा दोस्त है, सी भी मेरा दोस्त है, वह अच्छा आदमी है, मेरी पुतिन के साथ भी अच्छी बनती है, मैं उनके दरवाजों के नीचे हक दूंगा, तब हमारे रिश्ते और भी बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद राणा गाइपोवा ने लिखा है कि ट्रंप आज कुछ और कहता है और कल कुछ और, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके बाद एंजल जॉब ने लिखा है भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी का बयान कहां है, लगता है ट्रंप ने कोई सपना देखा होगा। नेक्स्ट रो.फैमिली ने लिखा है कि और कौन इस बात पर यकीन करेगा, 1.5 अरब लोग तेल के बिना रह जाएंगे, यूएस तो हंगरी को भी मजबूर नहीं कर पाए थे। उसके बाद पेटा इवानोव ने लिखा है ट्रंप जो कहता है उसका कोई मतलब नहीं है, उस पर उतना ही भरोसा किया जा सकता है जितना किसी अमेरिकी बेघर व्यक्ति से यह पूछने पर कि वह अमेरिका की आर्थिक समस्याओं को कैसे हल करेगा। उसके बाद विक्टर ने लिखा है कि बकवास बंद करो, भारतीयों ने ट्रंप से कहा कि अपने काम से काम रखो, वो पहले की तरह ही रूसी तेल खरीदते रहेंगे। नेक्स्ट लुबावा ने लिखा है सज्जनों, इस घमंडी बाबून बंदर जैसे आदमी की बातों पर भरोसा मत करो, आज कुछ कहता है कल कुछ और, ये आदमी अपनी नाकाबिलियत और लालच में बाइडेन को भी पीछे छोड़ चुका है। उसके बाद बोरिस ने लिखा है कि क्या मोदी खुद जानते हैं कि उन्होंने रूसी तेल खरीदने से इनकार कर दिया है? No. उसके बाद रेडियो टेक्सनिका ने लिखा है कि भारत पहले की तरह रूस से तेल खरीदता रहेगा, ये लोग खुद ही बातें गढ़ते हैं और अपनी ही बकवास पर यकीन कर लेते हैं। उसके बाद लीना ने लिखा है ट्रंप अब जोकर बनता जा रहा है। उसके बाद निकोलाई नाउमोव ने लिखा है वाह वाह वाह, ट्रंप ने मोदी के प्रतिनिधित्व में महान भारत को और ज्यादा रूसी तेल खरीदने के लिए मना लिया है, ट्रंप अमर रहे, रूस के गुप्त एजेंट जिंदाबाद। उसके बाद लादा मेलनिकोवा ने लिखा है कि ट्रंप को बस उसके सलाहकार या विरोधी फंसा रहे हैं, भारत को तो पता भी नहीं था कि वह रूस से तेल नहीं खरीदेगा, और ऐसा अक्सर होता है, दुर्भाग्य से ट्रंप कई बार झूठी जानकारी बोल देता है। नेक्स्ट कुलोने ने लिखा है कि हाल ही में ट्रंप ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी हुई है और सब बेवकूफ हैं, लेकिन अब वही उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है, ट्रंप अब भी वही बातूनी ढोंगी है। इसके जवाब में लिखा है ट्रंप एक जोकर आदमी है, उसे गंभीरता से मत लो, उसके अपने सहयोगी देश भी उसे गंभीरता से नहीं लेते, वह अब बाइडेन से भी ज्यादा मानसिक रूप से अस्थिर हो गया है। उसके बाद अलाबुका बिश्केक ने लिखा है कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य है, यूक्रेन नहीं, हरे जोकर जेलेंस्की ने अपने ही लोगों को तबाह कर दिया। आखिर में फेनिक्स शारोडाक ने लिखा है कि भारत पहले ही ट्रंप के बयानों का खंडन कर चुका है, फिर से उस बूढ़े आदमी ने दवाई लेना भूल गया और सोचता है कि अमेरिका ही दुनिया चलाता है और अमेरिकी सेना न्यूक्लियर रेंज से भी बच जाएगी।